नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर आपको पाकुड़ से बताए, जहां नगर थाने के सामने जमकर हमला बोला गया है और इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें बीच बचाव करने पहुंचे जवानों को भी चोट लग गई है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के कीताजोर गांव में होली के दिन विवाद हुआ था, जिसके बाद ये बढ़ता ही जा रहा था। और इसी बीच वार्ड संख्या 1 के पार्षद रतन सरदार के घर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की है। इसकी शिकायत जब नगर थाने में की जा रही थी, उसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया और जमकर पत्थरबाजी की। इसमें एसआई समेत कई जवानों को चोट लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ ने मोर्चा संभाला और हालात पर काबू पा लिया। फिलहाल गांव में पुलिस बल कैंप कर रही है और हालात पर नजर बनाए हुए है। आपस में होली के समय ही होली के हुड़दंग में दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आज पंचायती होनी थी और पंचायती के दौरान शराब के नशे में दो गुट आपस में फिर से लड़ गए। उसके बाद बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई है और अभी हम लोग इस पर निगरानी रख रहे हैं। जो भी दोषी होंगे दोनों पक्ष से आवेदन लेकर के दोनों पक्ष में से जो भी दोषी होंगे सब पे कार्रवाई की जाएगी। तो पाकुड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर थाने के सामने हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिख रही होगी। पत्थरबाजी में कई जवान जख्मी भी हो गए और स्थानीय लोगों की तरफ से आक्रोश देखने को मिल रहा है। और गिरिडीह में पति पत्नी के बीच हुए घरेलू विवाद में कोर्ट परिसर लड़ाई का अखाड़ा बन गया। कोर्ट कैंपस से लेकर सदर अस्पताल के गेट तक दोनों पक्षों की ओर से जमकर मारपीट की गई है और इस दौरान जमकर लात घूंसे चले, वहीं लाठियां भी भांजी गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस मारपीट में 2 महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से नगर थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। फिलहाल अपने स्तर से पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इधर होली के अवकाश के बाद आज से झारखंड विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो रही है और आज कई मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल अवकाश से पहले विपक्ष ने नियोजन नीति को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया था, जिसके बाद स्पीकर ने 13 मार्च को सरकार की ओर से नियोजन नीति पर जवाब का भरोसा दिया था। आज सरकार पर जवाब के लिए विपक्ष दबाव बना सकता है और इसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर, बाजार शुल्क, तुष्टीकरण के आरोप सहित कई मुद्दे हैं, जिन्हें उठाकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। वहीं सीएम के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का का मुद्दा भी बीजेपी जोर शोर से उठा सकती है। बाबूलाल मरांडी की ओर से जारी वीडियो में एक्का निजी ऑफिस में सरकारी फाइल निपटाते दिखे थे, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था। और इधर विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से भी जोरदार जवाब देने की तैयारी की जा रही है। और देखिए विधानसभा में क्या कुछ आज खास रहेगा, इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ। अविनाश, ये बताइए कि आज विधानसभा में क्या कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि होली की छुट्टी के बाद आज एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। निश्चित तौर पर आज होली अवकाश के बाद बजट सत्र की शुरुआत फिर से हो रही है और अगर हम शुरुआत के साथ अगर हम ये कहें कि नियोजन नीति पर ही सबसे ज्यादा, चाहे वो सदन के बाहर की बात करें या सदन के अंदर की बात करें, उस पर मुद्दा गर्म रहेगा। हमारे साथ बीजेपी के विधायक अनंत ओझा जी हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पिछली बार होली अवकाश से पहले आप लोगों ने नियोजन मुद्दा उठाया था, तब संसदीय कार्य 13 मार्च को सरकार निश्चित रूप से देखिए, आज हमने सदन में इसी को लेकर कार्यस्थगन भी लाया। आज पूरी नए सड़कों के विरोध के साथ राजनीतिक सड़कों पर खड़े होकर प्रतिकार कर रहे हैं। सोशल साइट के माध्यम से छात्र अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो जो के माध्यम से छात्र अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो जो सरकार प्रारंभ से 1 साल कहा कि राज्य का खजाना खाली है, दूसरे साल कहा कि कोविड का संकट आया इसलिए नहीं कर सकते हैं, तीसरे बार यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए कहा कि हम 32 का खतियान लाएंगे। सदन में माननीय सदन के नेता ने बयान देते हैं, कहते हैं कि नहीं 32 का खतियान लागू ही नहीं हो सकता है। फिर कुछ दिन के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और आज जब नौजवानों का, जिसे माननीय न्यायालय ने भी उनके द्वारा जो प्रस्तावित था उसको न्यायालय ने भी रद्द कर देता है
और आज जब नौजवानों के हक अधिकार देने की बात आ रही है तो इस प्रकार का स्थायित्व पिछले दरवाजे से सरकार कर रही है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि राज्य में जनता में नौजवानों में भ्रम की स्थिति है। नौजवान सड़कों पर 60-40 न्याय चलतो का नारा लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता हैं और सदन के नेता सदन में यह स्पष्ट करें। आप लोग क्या चाहते हैं कि ये 60-40 नहीं, यह सवाल यह नहीं है कि बीजेपी क्या चाहती है। सवाल यह है कि आपको ध्यान में होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी ने इसी माननीय सदन के उसमें प्रतिपक्ष के नेता थे, उनसे कहा कि भाई आप आइए, आप भी सलाह दी, सुझाव दीजिए। और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम नहीं बताएंगे तो आप नहीं करेंगे। उन्होंने किया और करके 1,03,000 सरकारी नौकरियों में आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार में नौजवानों के हाथों में रोजगार देने का काम किया। आज वही नौजवान पूछ रहा है कि भैया 3 साल गुजर गया है, 3 साल से अधिक गुजर गया है, आप उनको रोजगार दीजिए और सदन में बातों पर रहने वाला है। जब ये बात कह रहे हैं देखिए, हमने आज सरकार की तरफ से भी कुछ किया गया है, क्योंकि क्या होना है संशोधन किए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको विधानसभा से दिखा रहे थे, जहां पर सभी विधायकगण मौजूद हैं और उनके आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और धीरे धीरे अब सभी विधानसभा के अंदर प्रवेश करेंगे और सदन की कार्रवाई की शुरुआत होगी। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही तैयार है और आज सदन में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात है। इसके लिए वो हर संभव प्रयास पहले भी करते रहे। पहले जब उनका वक्त था तब उन्होंने नौकरियां नहीं दी। आज जब हमारा समय आया है, हमने सब कुछ सुलझा करके अगर कुछ देने का प्रयास किया, उस पर अड़चन लगाने का काम इन लोगों ने किया है। और आज फिर उनकी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार नौकरी से जोड़ने की नहीं, इस राज्य में अराजकता फैलाने की बात। मुझे किसी भी हालत में युवाओं को नौकरी मिलते हुए देखना है। जिस भी तरीके से यह संभव है वो हमारी प्राथमिकता है। बाकी 60-40, 85-25 ये पीछे की बातें हैं। आज युवा किस हताशा में है वो समझने की जरूरत है। हम लोग गार्जियन हैं, सबके घर परिवार में पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे बैठे हुए हैं, उन्हें नौकरी की जरूरत है। इस राज्य में उसको उस पर प्राथमिकता होनी चाहिए, बजाय इसके कि कैसे इस राज्य में अराजकता फैले। दीपिका जी कह रही है कि बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के विचार और आचरण देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग से कम नहीं है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के बाहर जाकर के लंदन में भारत को जिस ढंग से अपमानित किया, भारत के लोकतंत्र को अपमानित किया, भारत के संसद को अपमानित किया। आज लोकसभा का सत्र शुरू हुआ है। लोकसभा के अध्यक्ष जी को इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए कि जो व्यक्ति सदन में 52 मिनट तक बोलने का काम किया, गालियां देने का काम किया, बेहताशा झूठे आरोप लगाने का काम किया, और वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये भारत ही है जहां ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहते हैं। और देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस एक बार फिर तेजी से अपना पांव पसारता नजर आ रहा है और नीति आयोग ने इस बीमारी को लेकर कोरोना जैसी ही सावधानियां बरतने की सलाह दी है। लेकिन सवाल यह है कि जब लोगों को इन्फ्लुएंजा की बीमारी, उसके लक्षण और दूसरी चीजों के बारे में जानकारी ही नहीं है तो वो सावधानियां बरते तो कैसे बरते। राजधानी रांची में जब न्यूज 18 ने इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर लोगों से बातचीत की तो लोगों का साफ कहना था कि पहले इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाए। लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। ये जो बीमारी आई है अभी आपको, इन्फ्लुएंजा H3N2, क्या आपको जानकारी है?
टीवी के माध्यम से और अखबार के माध्यम से बीच बीच में सुन रहे हैं। जैसा आपने बताया कि अवेयरनेस माने जैसा कोरोना का समय था वैसा ही करना, लेकिन उस बार थाली बजाया, दिया जलाया या विज्ञापन लगातार आ रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग इस बात को सीरियस नहीं समझ रहे हैं। वो लग रहा है कि ऐसे ही आया और चला जाएगा। अगर रियल में ऐसा है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसी तरीक़ा से टीवी और चीज़ों में ऐड देवे। अच्छा, आपको मालूम है कि S3N2 क्या है? जी नहीं, हमें मालूम नहीं है। मालूम नहीं? जी ना। आपको ये भी मालूम है कि इन्फ्लुएंजा नाम की कोई चीज़ है जिसको लेकर थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? हाँ, ये इन्फ्लुएंजा नाम की चीज़ है तो पता है, लेकिन परफेक्ट इसका क्या अवेयरनेस अभी के सीजन में होना चाहिए, ये फिर से होना चाहिए अवेयरनेस, इसका जानकारी सबको मिलना चाहिए। इन्फ्लुएंजा जो S3N2 है, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? नहीं, वैसा तो हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन है डेंजरस ही है, हम लोग को सावधान रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसको लेकर पहले क्या किया जाए, लोगों को जानकारी दी जाए? जानकारी दी जाए, अपने आप में एहतियात बरतना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। अभी जो एक नई बीमारी है जिसको हांगकांग फ्लू के नाम से जान रहे हैं, इन्फ्लुएंजा A S3N2, इसकी जानकारी है आपको? हाँ, पेपर में पढ़े थे और टीवी में भी देखे थे, लेकिन बस जैसे आम न्यूज आता है उसी तरह से लोग समझ रहा है, इसको सीरियस नहीं ले रहा है। तो कुछ क्या मानते हैं सीरियस नहीं लेने की वजह? वही सरकार जैसे पहले कोरोना के समय एड वगैरह दे रही थी तो सब सीरियस हो गए थे, और अभी तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो सोच रहे जैसे फ्लू वगैरह आ रहा है वैसे आके चला जाएगा, सब वही समझ रहे हैं। तो जागरूकता तो होनी चाहिए। अभी जो नई बीमारी की बात आ रही है कि इन्फ्लुएंजा S3N2, तुम्हें जानकारी है? तुम तो बहुत गूगल सर्च करते हो। इन्फ्लुएंजा H3N2 उसे कहा जा रहा है कि उसमें कोरोना जैसे ही सिम्टम है, लेकिन वो कोरोना से अलग है। उसमें वो एक वायरल बीमारी है जो कुछ वायरस के माध्यम से होता है, और वायरस अगर बहुत ज्यादा मात्रा में तो हमारे लंग्स को खराब होने के भी चांसेस होते हैं। बच्चे अवेयर हैं, बता रहे। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरे 12 साल। 12 साल। तुमको मालूम है कि इन्फ्लुएंजा S3N2 क्या है? हाँ, मतलब ये बीमारी है कोरोना वायरस जैसा, जिससे हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, वरना फिर हमारे लंग्स खराब हो जाएगा, फिर हमारे जान को खतरा हो सकता है। देखिए, बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे तो होते ही हैं, साथ में जागरूक भी अब होते हैं। ये बताओ, अभी जो बीमारी जो फैली है तो S3N2 जो इन्फ्लुएंजा का रहा, तुमको क्या लगता है? तुम्हारे पास कितनी जानकारी है? मेरे पास शायद ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल ही ऐसा हुआ है और कुछ ज़्यादा न्यूज़ में ज़्यादा नहीं आया है। तो हम लोग को क्या बोलते हैं, थोड़ा बताना चाहिए, सबको अवेयर करना चाहिए, क्योंकि नया वायरस है और क्या बोलते हैं हम लोग को बहुत दिक्कत हो सकता है। कोरोना अवेयर लोगों को होने की जरूरत है। हाँ, देखिए, साफ बता रहे कि राजधानी रांची के लोगों में अभी भी जानकारी का साफ अभाव है। लोग बता रहे कि पहले उन्हें जागरूक किया जाए। जिस तरीके से एक माहौल बना था कोरोना को लेकर, पल पल की जानकारी दी गई थी, वायरस के बारे में बताया गया था, कैसे सावधान रहना है, तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई थी, वैसे ही जानकारी इस हाल में भी दी जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और हजारीबाग में एक नाबालिग के शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। कुर्रा थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां नाबालिग को मनचले लड़के ने अपनी हवस का शिकार बना लिया है। उसने बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाया, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। घटना से डरी नाबालिग की मां ने कुर्रा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुर्रा थाना प्रभारी ने दूसरी लड़कियों से भी अपील की है कि अगर उनके साथ भी इस तरह की किसी घटना को अंजाम दिया गया हो, वो तुरंत थाने में संपर्क करें और उस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। लड़की के साथ उसने संबंध बनाया, उसका वीडियो बनाया और वो धमकी देने लगा कि वायरल करूंगा। रीजन था कि वो अब उसको हर दिन या हर सप्ताह वो उसको यूज करना चाह रहा था। ये आप जानते हैं कि हर कोई का मेंटलिटी ऐसा हो जाता है, बदमाश प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होते हैं उनका यही मेंटलिटी होता है। वही बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति में से वो एक था पीयूष कुमार, जिसको आज हमने जेल भेजा है। हमारा सभी छात्र छात्राओं से ये अनुरोध है, उनसे ये अपील करना है कि आपको जब भी कभी इस टाइप की परेशानी होती है, आप थाने में आके संपर्क करें। किसी प्रकार का कोई इलीगल कदम या कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके समाज को या आपके बाप पिताजी को उससे हीन भावना फील हो।
और देखिए, देश भर में समलैंगिक विवाह एक बार फिर से बहस का मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन अभी भी हमारे समाज में ऐसे विवाह को स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नजर नहीं आते हैं। राजधानी रांची में जब न्यूज 18 ने समलैंगिक विवाह पर लोगों से बातचीत की तो ये राय साफ उभर कर सामने आई है कि ऐसे विवाह को किसी भी हाल में परिवार या समाज स्वीकार नहीं कर सकता। समलैंगिक विवाह पर लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। देश में समलैंगिक विवाह को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। वास्तव में जिस सामाजिक मूल्य और जिस सामाजिक परिवेश के बीच हम रहते हैं, क्या ऐसे विवाह की इजाजत है? राजधानी रांची में एक चौपाल लगा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि उनके मन में समलैंगिक विवाह को लेकर क्या कुछ है। ये समलैंगिक विवाह का जो मुद्दा सामने आया, आप क्या सोचते हैं? मैं तो बिल्कुल इसे गलत समझती हूँ, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो घर में ही हो जाएगा। एक्चुअली हमारे घर में, किसी के घर में भी जनरली दो बेटी दो बहन रहती ही हैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए इसको उचित ठहराया जाएगा, तो फिर क्या होगा? दो बहन के साथ ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये ऐसा रिलेशन है कि वो उन्हें लगेगा कि शायद ये ठीक है। बच्चों में तो यही होता है, विकसित होने लगेगा और लगेगा कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। लास्ट में पता चलेगा दो बहन ही गलत कर रही हैं, तो ये बहुत ही गलत है। मेरी नज़र से तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समलैंगिक विवाह का जो कल्चर है, ये पश्चिमी देश का कल्चर है, तो उसको हमारे भारतीय संस्कृति में कोई जगह नहीं है, उसको नहीं होना चाहिए। अगर एक महिला से ही शादी करेगी तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, एक पुरुष से ही शादी करेगा तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। इन लोग का विकृति बढ़ते जा रहा है। इसी कारण आदमी लोग दोस्ती को एक रिलेशनशिप में, गलत रिलेशनशिप में बांधना चाहता है आदमी, और वही गलत नजरिया से देख रहा है। ये होना नहीं चाहिए। मगर ये समाज जो हम लोग देश परिवार रहते हैं, इसके लिए बहुत ही गलत, और ये जो कल्चर है ये विदेशों का है और ये हमारे समाज में बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इसको मुझे एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। आपको ऐसे कहने का मतलब कि आमतौर पर यह भारतीय संस्कृति नहीं रही है। भारतीय संस्कृति है कि जो लोग मानते हैं कि ईश्वर प्रदत्त जो रिश्ते हैं हम उनको स्वीकार करते हैं। तो ये जो अब एक नया प्रचलन में आया, लोग इसको ये मानते हैं कि आम आदमी का ये अधिकार है, हम जिसके साथ रहना चाहें स्वच्छंद रूप से रहें। देखिए, स्वच्छंद रूप में रहने का जहाँ तक बात है, आप स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं, लेकिन जो मुद्दा आज आपके द्वारा उठाई जा रही है कि समलैंगिक विवाह होना चाहिए पुरुष के साथ, महिला के साथ, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे भारतीय समाज में ऐसा कहीं भी किसी भी तरह से हमारे समाज के लिए ये उचित नहीं है और न ही इसको हम मान्यता देते हैं। कि कहीं लगता है कि हमारा समाज ऐसे विवाह को स्वीकार नहीं करता है। हाँ, ऐसा मेरे को लगता है कि हमारा समाज मतलब समलैंगिक विवाह को स्वीकार नहीं करता है। बिहार में हाल फिलहाल जो बिहार में या आसपास से कई जिलों में ऐसे जो मामले फिलहाल सामने आए हैं, आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या वजह रही होगी? अब ये वजह तो मैं मतलब नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन इस तरह का विवाह मुझे मतलब मेरे समाज को एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार नहीं है। देखिए, लोगों का साफ कहना है कि जिस सामाजिक मूल्यों के बीच हम रहते हैं, जिस सामाजिक परिवेश, जो सभ्यता संस्कृति के बीच हम रहते हैं, कम से कम ऐसे विवाह जो समलैंगिक विवाह हैं स्वीकार नहीं किया जा सकता। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और गिरिडीह के जमुआ रेलवे स्टेशन से कई वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक मात्र रोजाना एक ही ट्रेन का परिचालन हो रहा है, जिसमें जमुआ वासियों को काफी दिक्कत हो रही है। और इतना ही नहीं, रविवार के दिन ट्रेन का परिचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है और ऐसे में यहाँ के लोग रोजाना 2 ट्रेन और रविवार के दिन भी ट्रेन की परिचालन की मांग कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ रेलवे स्टेशन में। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ट्रेन का आगमन हुआ है कोडरमा से और ये मधुपुर की ओर जा रही है और यहाँ पे महज 2 मिनट के अल्प विराम के बाद ये ट्रेन का परिचालन फिर पुनः मधुपुर की ओर होगी। आपको बता दें कि यहाँ पे जो ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, महज दिन में एक बार एक ट्रेन का परिचालन हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जमुआ में लगभग 10 लाख की आबादी है और महज इस दौरान एक ही ट्रेन का परिचालन होना कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक चिंता का सबब है और लोगों के लिए बहुत दिक्कतें हो रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि एक ट्रेन की वजह से अगर मधुपुर जाते हैं या कोडरमा जाते हैं तो उन लोगों का नेक्स्ट जो ट्रेन होता है सूरत के लिए, दिल्ली के लिए, तो उन लोगों का ट्रेन ये छूट जाता है। और आप देख सकते हैं कि 1 मिनट भी ट्रेन नहीं रुकी है टाइम के भी मुताबिक और ट्रेन फिर पुनः जा रही है। बहुत सारे जो पैसेंजर हैं वो उतर चुके हैं, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं। हमारा मांग कहें तो
कि संडे को जो परिचालन बंद रहता है ट्रेन का वो शुरू हो, ट्रेन कम से कम संडे को चले। दूसरा है कि एक ही ट्रेन है जो कि हमें यहाँ से मधुपुर ले जा सके या यहाँ से कोडरमा ले जा सके, और ये बहुत बड़ा दिक्कत का सबब है हमारे लिए, क्योंकि कम से कम एक और ट्रेन का परिचालन हो यहाँ से, जिससे कि कम से कम उतना वेट ना करना पड़े। ट्रेनों की जो मांग है, यहाँ के लोगों का कहना है कि ट्रेन का एक और परिचालन किया जाए ताकि यहाँ के लोगों की जो मूलभूत समस्या है वो दूर हो सके। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रविवार के दिन भी ट्रेन नहीं चलती है, एक भी ट्रेन नहीं रविवार के दिन चलती है, जबकि रविवार के दिन जो सारी कामकाजी महिलाएं होती है, लोग होते हैं जो कहीं जॉब करते हैं, संडे के ही दिन छुट्टी होते हैं और उसी दिन निकलते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं चलने की वजह से लोगों को दिक्कतें होती है और लोगों का मांग है कि संडे के दिन भी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और फिलहाल